इंदौर की सेंट्रल जेल में 19 और कैदियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने से हड़कंप मच गया है। इनमें से 8 कैदियों को पहले से ही अस्थायी जेल में क्वारंटीन किया गया, जबकि एक कैदी जमानत पर रिहा हो चुका है। अधिकारियों के मुताबिक चंदन नगर में पुलिस पर हमले के आरोपी शख्स के साथ जेल के आइसोलेशन वार्ड में बंद रहे 19 कैदियों में कोरोना की पुष्टि हुई है। दरअसल रासुका के आरोपी के पॉजिटिव मिलने के बाद 15 अप्रैल को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कैदियों की सैंपलिंग कराई गई थी। इन्हीं में से 19 में संक्रमण पाया गया है। उधर टाटपट्टी बाखल इलाके में काम करने वाली एक डॉक्टर भी पॉजिटिव पाई गई है। सीएमएचओ के मुताबिक जिले में कंटेनमेंट एरिया से ही पॉजिटिव केस आ रहे हैं, तो ये चिंता की बात है। जेल के अंदर तक अब कोरोना वायरस पहुंच गया है और टाटपट्टी बाखल में काम करने वाली एक डॉक्टर भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। 19 लोगों के पॉजिटिव होने की रिपोर्ट प्राप्त हुई है और वो उन्हीं लोगों में थे जिन्होंने पहले जो पत्थरबाजी की थी और गिरफ्तार हुए थे। उनके संपर्क में आने के कारण कुछ और लोग भी अभी हुए हैं। इनको असरावद में रखा जाएगा, अस्थायी जेल को उसको बनाकर वहीं रखा जाएगा। और हमारे एसोसिएट एडिटर हरीश दिवेकर इस वक्त जुड़ गए हैं बातचीत करने के लिए। हरीश जी, जिस तरीके से जेल के अंदर केस बढ़े हैं, क्या हम ये कह सकते हैं कि जितनी सावधानी शुरुआत में बरती जानी चाहिए थी उन लोगों को लेकर जो चंदन नगर से लाए गए थे, जिन्होंने डॉक्टरों पर हमला किया था, उनके साथ नहीं बरती गई, उन्हें दूसरे लोगों के संपर्क में आने दिया गया, उसकी वजह से भी तेजी से मामले बढ़ गए जेल के अंदर? लोकेश, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये पूरी तरह से लापरवाही का मामला सामने है। जब इंदौर हॉटस्पॉट बना हुआ है और जब ये पकड़े गए थे ये लोग, उसके बाद नासिर और जावेद उसका बेटा, उसमें जावेद जो है अपराध के थे जावेद के ऊपर, तो पुलिस ने रासुका लगा के उसको सतना जेल भेजा था। सतना जेल में ये बात सामने आई कि जावेद पॉजिटिव है। उसके बाद वहां से रीवा मेडिकल भेजा, रीवा मेडिकल जबलपुर भेजा गया। तब भी सरकार और इंदौर जिला प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया और उन लोगों को, उसके पिता को, नासिर को अलग नहीं किया और उनके सैंपल लिए गए। जेल के अंदर आइसोलेशन वार्ड बनाया गया, जिसमें नए कैदी और जो रिमांड पे आने वाले कैदी थे उनको रखा गया वहां पर। वो सब संक्रमित हो गए। अब रिपोर्ट आई तो 19 कैदी संक्रमित पाए गए। अब जाकर जो जिला प्रशासन कदम उठा रहा है, खंडवा रोड पे असरावद में एक अस्थायी जेल बनाने वहां शिफ्ट कर रहे हैं। अगर ये पहले कर लिया गया होता तो इतनी बड़ी संख्या में कैदी पॉजिटिव नहीं आते। और ये अभी बड़ी बात सामने और निकल के आ रही है कि इन कैदियों के संपर्क में कई पुलिसकर्मी, जेल प्रहरी और अन्य अंदर के जो जेल कैदी हैं जो मिलना जुलना हुआ, वो भी संपर्क में आए। तो ऐसे में संभावना है कि इनकी संख्या बढ़ सकती है और ये शुद्ध लापरवाही जिला प्रशासन की है। जेल पर जो परिवहन जेल महकमा है, प्रबंधन है, उसकी लापरवाही है। इसके कारण जहां क्वारंटाइन की बात कर रहे हैं, जहां कंटेनमेंट एरिया की बात कर रहे हैं, जेल 4 दीवारी बंद है, वहां अंदर पॉजिटिव मरीज पहुंचा दिया। लोकेन, इसके अलावा एक व्यक्ति को बारे में यह भी जानकारी है हरीश की, उसको जमानत दे दी गई है, तो उसके बारे में अब क्या जानकारी जेल विभाग दे रहा है कि वो कहां गया, क्या उसका भी टेस्ट कराया जाएगा? और जेल के अंदर जो लोग और हैं, क्या उनके भी अब टेस्ट कराए जाएंगे प्रशासन की तरफ से? निश्चित तौर पे अब जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया है कि 19 कैदी, अभी जो पहले जो जांच हुई थी प्रारंभिक रूप से, उनमें सबके साथ पॉजिटिव आए, 19 लोग पॉजिटिव आए। अब वो लोग किन किन के संपर्क में थे, वो उनके बाद वो अलग से प्रक्रिया शुरू हो गई है, उसकी लिस्टिंग तैयार हो रही है। एक कैदी जो जमानत पे बाहर गया है, उसे अब ढूंढ रहे हैं, अभी तक मिला नहीं है। वो किन किन लोगों से मिला, उसकी क्या स्थिति, वो पॉजिटिव आया है वो भी। तो कुल मिला के शुद्ध रूप से लापरवाही की गई और शुरू में सावधानी रखी जाती। इंदौर जिस तरह से हॉटस्पॉट बना हुआ है, उसको लेकर भी प्रशासन कितना गंभीर है उसका एक सामने नमूना दिखता है। अगर ये लापरवाही नहीं करते तो ये लोग बच सकते थे। नासिर अकेला पॉजिटिव आता क्योंकि उसका बेटा जावेद पॉजिटिव था, बाकी 18 लोग बच सकते थे। 18 लोगों के संपर्क में चेन जो आई है वो बच सकता था। अब ये बड़ा एक चेन को खुल गया है और साथ में जो जमानत पे गया है वो भी पॉजिटिव हो गया। अब पता नहीं कितने लोगों के संपर्क में आएगा। तो इस तरह से मामला जो कंट्रोल होने के बजाय बिगड़ रहा है। जिस तरह से सीएमएचओ बोल रहे थे कि अब कंटेनमेंट एरिया में ही लोग पॉजिटिव आ रहे हैं, अब चिंता की बात नहीं है, लेकिन आंकड़े जिस तरह से आ रहे हैं वो बैकलॉग के बता रहे हैं। लेकिन जो लेटेस्ट आंकड़े आ रहे हैं उनका रिपोर्ट लेट आने से ये खुलासा नहीं हो पा रहा। बिल्कुल एक सवाल हरीश यही था कि 15 अप्रैल को सैंपलिंग होती है और आज 28 तारीख को रिजल्ट आ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि इंदौर में जो बात कही जा रही थी कि बहुत सारे जो टेस्ट हैं उनकी रिपोर्ट आई नहीं है, अभी बहुत समय लग रहा है, तो वो भी अभी स्थिति है, क्योंकि प्रशासन ये दावा करता है कि नहीं सैंपलिंग बढ़ा दी गई है और जल्द से जल्द रिपोर्ट भी सामने आ रही है। वैसा भी है नहीं, काफी समय लग रहा है रिजल्ट आने में।
बिल्कुल, जो सैंपल सर्वे आ रहे हैं और जो रिपोर्ट्स हो रही हैं दोनों में बहुत अंतर है। जो जांच किट से इनका कहना है कि अब जो स्वास्थ्य मंत्री का दावा था कि 2400 मतलब पर डे सैंपल हो रहे हैं, पर समझ में नहीं आ रहा है 2400 नहीं हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से रिपोर्ट आ रही, नोएडा का मामला ले लें, पांडिचेरी से जो आए हैं मामले, उसमें 800-700 की रिपोर्ट्स आ रही हैं, उसमें भी 165 पॉजिटिव इंदौर के निकले हैं। और सीएमएचओ ने यह तक कहा अभी कि अभी जो बैकलॉग आने वाला है इतने ही पॉजिटिव और मिलेंगे। ये तो तब है जो सैंपल से रिपोर्ट आ रहे हैं, लेकिन जो सैंपल हुए हैं, गए हैं, उनकी रिपोर्ट नहीं आई, वो स्थिति अलग है। ऐसे में क्वारंटाइन में लोगों को रोकना, कब तक रोकेंगे? लॉकडाउन में लोग भी निकल रहे हैं, मान नहीं रहे। तो ऐसी स्थिति में इंदौर की जो स्थिति है वो 3 मई तक कंट्रोल में होती दिख नहीं रही। लोकेन, शुक्रिया हरीश दिवेकर, हमारे एसोसिएट एडिटर जानकारी दे रहे थे कि बहुत बड़ी लापरवाही यहां पर हुई शुरुआत में कि उन लोगों को सही जगह पर नहीं रखा गया, क्वारंटीन सही से नहीं किया गया, उनके संपर्क में और लोग भी आ गए, जेल के अंदर भी अब यह मामला पहुंच गया है।